नहीं बच्चों, ये 10th क्लास का सेकंड लेसन का वीडियो आज से स्टार्ट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब अगर आई है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट करें और अपने जोश को ऐसे ही बनाए रखें। बेटा, हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं और साथ में नॉलेज लेनी है, तो आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल भी करना होगा और अपने आप को पूरा तैयार भी करना होगा। भी हम अच्छे से अपनी जो भी हमारी बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड करें, उनके टॉपिक को अच्छे से समझें। तो उसी काम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने नए लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से इसके बाद इस लेसन के अंदर जो भी कंसेप्ट उनको समझेंगे और उनको भी नोटबुक में नोट जरूर करेंगे और मेरे पास की फ़ोटो ज़रूर भेजेंगे। बेटा, आप जितना लिखोगे, आप जितना समझोगे, आप जितना इन बातों को कर के देखोगे, आपको उतना ज़्यादा इनमें मज़ा आएगा और आपको पढ़ाई ना लग के आपको मज़ा लेने वाली चीज़ लगेगी। और मैं मानता हूँ, ठीक है, हम फेस टू फेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट आप जितना कोशिश करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो लेट स्टार्ट। अमल, अक्सारक एवं लवण। तो बच्चों, आपने पढ़ाई है अमल के बारे में, तो आप जानते भी हो, मैंने पहले ही बताया अमल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हर अमल को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को बताने के लिए बात ठीक है, अभी स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन हम हर अमल को टेस्ट नहीं कर सकते और तो हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे लिटमस पेपर के द्वारा। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है अमल, उस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। और अगर आपको ध्यान ना आए तो आप अमल का सबसे पीछे वाला अक्षर ल, उसको देख, ल से क्या होता है, लाल। तो आप ये मान के चलो भी वो लाल हो जाता है। कौन? अमल की प्रेजेंस में लिटमस पेपर लाल हो जाता है। कौन सा लिटमस पेपर? नीले से लाल। तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, उनको पता तो होता है भी लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, नीले से लाल और लाल से नीला, लेकिन जब लिखते हैं तो ये ध्यान नहीं रहता है अभी कौन किसको किस कलर में चेंज करता है, और वो गलत लिख जाते हैं। अमल की जगह अक्सार का लिख देते हैं, अक्सार की जगह अमल का लिख देते हैं। तो इस बात से बचने के लिए आप अमल के जो वर्ड है उसमें ल है, तो इसका मतलब वो लाल रंग में बदलता है और उसका मतलब नीले से लाल हो जाता है। और जब हमें एक चीज़ पता चल गई थी, दूसरी तो अपने आप ठीक हो जाती है। मतलब अक्सार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, उसका स्वाद कड़वा होता है। एक चीज़ और भी अक्सार के बारे में, जब भी आप अक्सार को टच करोगे, उसको छू के देखोगे, तो आपको सोपी टच मिलेगा। सोपी का मतलब साबुन जैसा। आपको जैसे साबुन को हम टच करते हैं तो बिल्कुल वो सॉफ्ट स्मूथ हमें फील होता है, ऐसा हमें अक्सार को मतलब टच करने में फील होगा। तो इन सबको पता लगाने की जो नीले लिटमस का हमने प्रयोग किया है, नीला लिटमस है क्या वास्तव में? नीला लिटमस या लाल लिटमस दोनों ही ये एक प्रकार से क्या है, सूचक हैं। ये हमें ये बताते हैं कि दिया गया पदार्थ वो अमल है या अक्सार है। तो सूचक क्या है? वे पदार्थ जो हमें ये बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अमल है या अक्सार, उन्हें हम सूचक कहते हैं। और बच्चों, सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित को हम कृत्रिम बोल सकते हैं, संश्लेषित भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश की बात करते तो सिंथेटिक इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिंथेटिक को हिंदी में लिख दिया जाता है और ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है बच्चों जब हम हिंदी मीडियम में होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी बुक में सिंथेटिक और पेपर में सिंथेटिक ही आता है, या मैन मेड आ जाता है, या आर्टिफिशियल आ जाता है, जिसकी प्रॉब्लम उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ती है कि उन्होंने सिंथेटिक वर्ड नहीं पढ़ा होता, और जब पेपर के अंदर सिंथेटिक आता है तो बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेटा, मैं इसलिए इंग्लिश वर्ड साथ साथ लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कभी कभी कहीं बीच में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इस टाइप की। तो जो प्राकृतिक, जो नेचुरल सूचक हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल के फूल। इसके अलावा कुछ नीचे भी लिखे हुए हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम। ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं जिसकी सहायता से हम अमल और अक्सार का पता लगाते हैं। और हल्दी इसमें सबसे ईजी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे घरों में मौजूद होता है। हल्दी के साथ आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप अक्सार के बारे में पता लगा सकते हो। कैसे? कोई भी रुमाल ले लो, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा के
या कोई कपड़ा जो ख़राब है, थोड़ी सी हल्दी लगा उसके ऊपर। जब हल्दी लग जाए उस रुमाल को आप साबुन से धोने की कोशिश करना। जहाँ पे जो हल्दी का रंग है वो बिल्कुल ऐसा सिंदूर से भी थोड़ा सा ज़्यादा गहरा लाल रंग का एक धब्बा दिखाई देगा आपको, जो पीले रंग का धब्बा था। तो इससे ये पता चलता है वो जो साबुन है उसकी प्रकृति अक्सार की है। तो ये सारे प्राकृतिक सूचकों के नाम हैं। उसके बाद हम मानव निर्मित सूचकों की बात करें तो उसमें फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज है, ये मानव निर्मित सूचक हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। ये अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं और अक्सार के साथ क्या क्या रिएक्शन करते हैं, क्या क्या कलर देते हैं। जो लिटमस पेपर की बात करते हैं हम, लिटमस, क्योंकि लिटमस के बारे में आपकी बुक में दे रखा है ये लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा पौधा होता है जो लिटमस को देता है। तो लिटमस हमें लीचेन नाम का पौधा है, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, अभी लीचेन नाम का पौधा होता है, उससे हमें लिटमस मिलता है। और वो थैलोफाइटा समूह, थैलोफाइटा ग्रुप है, उसके साथ उसका मतलब रिलेशन है, संबंध है लीचेन का। और जो लीचेन जो पौधा होता है जो उससे हमें लिटमस मिलता है, वो जो लिटमस मिलता है वो उदासीन होता है और वो बैंगनी रंग का होता है बेटा। किस कलर का होता है वो? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का मतलब जो उदासीन लिटमस है, जो ना तो अम्लीय है ना अक्सारकीय है, वो लिटमस बैंगनी रंग का होता है। और लेकिन जब इस बैंगनी रंग के लिटमस को अम्ल में डालोगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा बेटा? लाल हो जाएगा। और अगर इसी बैंगनी रंग के लिटमस को आप अक्सार में डालोगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। मतलब सीधा और साफ है। अगर आपसे ये पूछा जाए भी उदासीन लिटमस का कलर कैसा होता है तो आप बैंगनी रंग लिखेंगे, ना कि नीला या कुछ और। हाँ, अम्ल के अंदर उसका रंग लाल होगा और अक्सार के अंदर उसका रंग नीला होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये सब आपको क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं, सिर्फ 10th क्लास को पास करने के लिए नहीं। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़नी है ताकि हमें नॉलेज हो जाए और हम इन चीज़ों का अपने डेली लाइफ के अंदर कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज कर सकें। इसलिए हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज से आप बिल्कुल जोश से पढ़ें अपने सेकंड लेसन को। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।